डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ सबकी नजरें हैं। मसला ये हो रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग मिल रहे हैं, जो नहीं मिल पा रहे, अपनी मर्जी से टिकट्स दिए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा पार्टी में क्या हो रहा है, ये क्या खिचड़ी है और शेर अफजल मरवत साहब का इसमें क्या किरदार है, इसके हवाले से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, कौन कौन टिकट इनके टिकट पे सेनेट में आने जा रहा है और कितनी सीट्स हैं, क्या सूरत हाल है। आईएमएफ डील होने जा रही है पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद। और ये क्वेश्चन जब मैं कहती हूँ तो ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं होती, ये नून लीग की भी बात होती है, जिन्होंने इस हाक डार जैसे झूठे शख्स को इस कौम के सर पर मुसल्लत किए रखा। इसके अलावा कुछ एंकर्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है, क्या मामला है और कौन से लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस पाबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ और इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पे, चूंकि सिर्फ वकला को रसाई हासिल है या फिर फैमिली जिस तरह अलीमा खान साहब हैं या और लोग हैं बहुत करीबी, और जो बाकी पार्टी के सियासी लोग हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि जिस दिन सिर्फ सियासतदान जाते हैं ना, जिस तरह उमर अयूब है या शानदाना गुलजार या इस तरह मतलब बाकी सियासतदान, और उनमें वकला कोई नहीं है, उस दिन असद बड़ाई साहब जो इंचार्ज हैं वो रोक लेते हैं, वो कहते हैं नहीं आज नहीं। जिस दिन वकील जाते हैं तो कहते हैं हाँ जी मोस्ट वेलकम, आ जाए जी आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने पड़ जाना है गले। तो ये मामला चल रहे हैं, सियासी लोगों को रसाई नहीं दी जा रही। शेर अफजल मरवत साहब पे ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पार्टी के अंदर से कि ये अपनी मर्जी से टिकट्स फाइनल करवा रहे हैं। जब उसकी दूसरी तरफ आप जब शेर अफजल मरवत के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था और बैरिस्टर गौहर ने सारी फाइनलाइज करवाई है लिस्टें, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि लिस्टों में कौन कौन लोग हैं, मुझे तो याद भी नहीं है, उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ये मामला चल रहे हैं कि हर शख्स दूसरे शख्स के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब गौहर खान की तरफ उंगली कर रहे हैं, गौहर खान साहब किसी और तरफ कर रहे हैं, ये मामला चल रहे हैं। लेकिन आप दाद दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़म को, उनके हौसले को, कि यास्मीन राशिद को जो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हरवाया गया उसको लाहौर में इलेक्शन, तो वो अब सेनेट में लाने जा रहे हैं उनको पंजाब की तरफ से, और पंजाब में पार्टी का उनको सदर भी बनाया हुआ है और अब उनको सेनेट में लाने जा रहे हैं। ये इस बात की निशानी है, या इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मज़ाहमत की पॉलिसी को तर्क नहीं किया, क्योंकि यास्मीन राशिद ही बेसिकली 9 मई के हमलों में, वो बहुत सारी वीडियोस में आप देख सकते हैं, फोटोजीज में, और भी उनके खिलाफ व्हाट्सएप के बहुत सारा सबूत है, और वो ये कहती हुई भी पाई जा रही थी ऑडियोस में कि इन तरह की चीजों से हमारी सियासत खत्म हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कर दिखाया कि रियासत पर हमले के बावजूद भी उनकी सियासत जिंदा है, ताबिंदा। आगे चलते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं कि कुछ एंकर्स पे पाबंदी के बारे में कहा गया था, जिनमें आदिल शाहजेब खानजादा, इसके अलावा मुनीर फारूक, सलीम साफी और कामरान शाहिद। अच्छा, ये आप जरा नोट करें कि ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने अगवाशुदा या जबरी लापता जो लोग थे उनके इंटरव्यूज किए थे, जिसमें शेख रशीद के साथ मुनीर फारूक का इंटरव्यू था, आदिल शाहजेब ने, उस्मान डार का, और ये सारे मतलब चीजें थी। और अब ये कहा जा रहा है कि 6 महीने पहले पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अगर आप चैनल्स, टीवी चैनल्स देखते हैं तो शाहजेब खानजादा के शो में तो तकरीबन मैं देख रही हूँ आजकल रोज ही शेर अफजल मरवत साहब आ रहे होते हैं, इसी तरह बाकी एंकर्स के शोज में भी ये सब जा रहे होते हैं। और अच्छा, और कहा जा रहा है कि जी खातून एंकर्स के शोज पे ये इशारा है बेसिकली जो फीमेल एंकर्स जो पीटीआई के बयानिए के साथ मुताबिकत नहीं रखती, जिस तरह किरण नाजिया और बहुत सारे फीमेल एंकर्स हैं, तो उनके शोज में भी हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप सारे तो जा ही जा रहे हैं, खासतौर पर अली मोहम्मद खान को भी मैं देख रही होती हूँ, और मरवत साहब तो हर जगह पहुंचे होते हैं, तो वो भी मौजूद होते हैं। तो ये पाबंदी फिर किस पर है, कुछ मतलब समझ में नहीं आती। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत वाली कोई और है, और जो बाकी रऊफ हसन और कोर कमेटी वाली है वो कोई और, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके अलावा जी सेनेट इलेक्शन जी आने जा रहा है, और सेनेट इलेक्शन के ऊपर अब सबकी नजरें जम गई हैं, क्योंकि चेयरमैन सेनेट एक बड़ा ओहदा होता है, और जितने भी अब नए सेनेटर्स आने हैं ऑब्वियसली वो सारे इसमें रोल प्ले करते हैं कि कौन एक्सक्यूज मी कि नया चेयरमैन कौन होगा। तो और उसमें सेनेट में अक्सरियत किस पार्टी की होगी और ये सारा बयानिया किस तरह चलेगा। पहले ये बात बनाने की कोशिश की गई कि जी निशान नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आउट हो जाएगी सेनेट के इलेक्शन से, हालांकि आजाद भी आप जानते हैं
के उम्मीदवार आ सकते हैं और इलेक्शन भी उन्होंने करवा ली और ये सारी चीजें चल रही हैं। इसमें पॉसिबिलिटीज एंडलेस होती हैं, पॉसिबिलिटीज कभी भी मतलब खत्म नहीं होती। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो कुछ नए चेहरों को ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने यास्मीन राशिद की बात की, और भी बहुत सारे लोग हैं जो असम्बलीज में नहीं पहुंच सके, उनको वो लाना चाहते हैं, जो उनके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत चुके हैं। लेकिन जो ये पुरानी पार्टियां हैं, ये पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो वही लोग, मतलब शाजिया मरी की बहन एनी मरी, उन्होंने कितनी बार सेनेटर बनना है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि नए लोगों की बजाय उन्हीं लोगों को, अच्छा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार, मतलब शहरी रहमान ने शायद कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है। यानी कि आप पीपल्स पार्टी के सेनेट की लिस्ट कभी देखें, कौन अब सेनेटर है, कौन इलेक्शन में आ रहे हैं, वही लोग रिपीट पे लगा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अलबत्ता ये है कि बलोचिस्तान से, एक तो आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर आला कदूस बिज़िंजो जो अपनी वीडियोस के हवाले से उन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की थी, तो उनके अलावा और ये मौजूदा वज़ीर आला सरफराज के साथ काफ़ी करीबी भी रहे हैं। उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान से अवामी नेशनल पार्टी ANP के एमल वली खान साहब को, जो ये अब हार गए थे इलेक्शंस में, उनको बेसिकली पख्तूनख्वा से वाइप आउट कर दिया था PTI ने ANP को। तो पीपल्स पार्टी शायद ANP को असम्बलीज में और पार्लिमानी सियासत में जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि PTI का जो तूफान पख्तूनख्वा में है उसके आगे है तो ये बहुत मुश्किल। बलोचिस्तान से उनको लेकर आएंगे, ये एक अच्छी हिकमत अमली है और छोटी पार्टियों को जिंदा रहना चाहिए मेरे ख्याल में सियासत में, डाइवर्सिटी। और बड़ी पार्टियां जो मगरमच्छों की तरह निकल जाती हैं और फिर लोग समझ नहीं पाते कि हमें सियासत क्या हम किसी छोटी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली है। IMF की डील के हवाले से, अच्छा हमने बात की थी IMF की डील, इसहाक डार ने, आप जानते हैं 3-4 महीने इसने लटका के रखी थी, बल्कि इससे भी ज्यादा महीने, तो मैं थोड़ा करके बता रही हूँ। और इसहाक डार वो शख्स है जिसके ऊपर आलमी मालियाती इदारों ने जुर्माने किए थे। आप ये सारे फैक्ट चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आजकल तो हर शख्स के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इस शख्स को एक झूठा मतलब समझा जाता है आलमी तौर पर, और जियो पॉलिटिक्स हो रही है जी, IMF की डील नहीं मिल रही, ये सारे झूठ फैलाता रहा ये पिछले 16 माह में। और मिफ्ता इस्माइल ने डील फाइनल कर करके और आखिर में फिर इसहाक डार IMF के मत्थे डाल दिया। PTI ने भी कोशिशें की, पिछले टर्म में भी की कोशिशें और अब भी कोशिशें की, लेकिन IMF ने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। उसकी एक मिसाल आप ये देख लें, अच्छा हमने पहले अपने व्लॉग्स में भी बात की थी कि जब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप्स भी रहती हैं ना, आमलियत भी होती है, मार्शल लॉ भी होती हैं, तब भी IMF हमसे डील करता है, हमसे बात करता है। इसी तरह मिस्र में देख लें कि मिस्र में एक हुकूमत का तख्ता उलट के जनरल सीसी साहब वहां मौजूद है, तो उनके साथ भी IMF डील कर रहा है, वहां भी उसको डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात बिल्कुल भी मतलब दिमाग में आती नहीं थी कि IMF को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो अपनी डील ये खराब करे इमरान खान साहब के कहने पे। तो लेकिन PTI बड़ी पुरजोश थी कि जी फटे चक दवांगे, लेकिन हुआ कि आखिर में कि IMF ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें किसी भी मुल्क के जाती मामलात में किसी भी तरह की कोई भी दिलचस्पी नहीं। तो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मजीद अपडेट करेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, कुछ और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। फैसल वाधवा साहब भी ले चुके हैं नॉमिनेशन पेपर्स, अब वो खुशकिस्मत पार्टी कौन सी है जिसमें वाधवा साहब जाएंगे या आजाद आएंगे, ये गौरतलब बात है, लेकिन वोट मेरा ख्याल है हर कोई इनको देना चाहेगा। अल्लाह हाफिज।